प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले सभी मुनियों ने बहुत सुंदर एक जगह रमणीक है नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्य के मंडली के साथ हरिनाम का स्मरण करते वहां आ गए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि सभी मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि सभी मुनियों ने उनको आसन दिए। संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी वहां बैठ गए। तो सूत जी से शौनक आदियों ने सब हाथ जोड़ के कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति क्यों ना उपाय से हो। इसलिए कि कलयुग में सबसे बहुत कठिन दिक्कत समस्या क्या है कि आदमी भगवान के भक्ति से अलग हो गया है। सब लोग कहेगा कि भगवान कोई चीज है। तो वही प्रश्न जो है, देखिए उस समय कलयुग के लिए लोग सोच रहे हैं कि इस समय कौन सा ऐसा कर्म किया जाए कि प्राणी जो है सभी पापों से मुक्त हो जाए, वेद विहीन न हो। उसका कल्याण कैसे होगा हे भगवान। आज संत जो है दूसरे के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। तो और कलयुग की प्राणी की तो उम्र बहुत कम है, लेकिन उनका पुण्य बहुत कम होगा। इसलिए कलयुग में कोई उपाय बताइए जो सभी पापों को नष्ट कर दे। तो उस समय सूत जी कहते हैं कि थोड़ा सा परिश्रम में और थोड़े से धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त होगा। यह एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला जो पुण्य के बारे में, कथा भागवत के बारे में जो बता रहा है, वह दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्बोधी 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए जो भी चीज विद्या आपको जानकारी, उस विद्या को बांटना चाहिए। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, कौन ऐसा व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। सूत जी से सभी लोग अपना भाई प्रश्न कर रहे हैं और अपना पूछ रहे हैं। आप वेद व्यास के शिष्य हैं महाराज। तो सूत जी बोले, धन्य हो, तुम वैष्णव में अग्रगण्य हो। क्यों धन्य हो? इसलिए कि आपने सभी प्राणियों के हित के लिए प्रश्न किया है। मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने, इस सत्यनारायण भगवान के महात्म को, कथा को नारद जी ने लक्ष्मी पति भगवान विष्णु जी से पूछा था। जिस प्रकार से भगवान ने नारद जी से कहा, वह मैं सुना रहा हूं। और इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथ्याम प्रथमो अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। एक समय नारद जी सभी प्राणियों के हित के लिए श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सबके कल्याण के लिए विष्णु भगवान के लोक में चले गए। और विष्णु भगवान को वहां उनको देख करके साष्टांग दंडवत करके स्तुति करके कहने लगे, हे भगवान, आप अनंत शक्ति युक्त हैं। आप सभी प्राणियों के उत्पन्न करता, भक्तों के दुख नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर भगवान जो है प्रसन्न हो गए। बोले कि बोलो नारद, तुम तो बिना काम के नहीं आते हो। आप किस लिए आए हो? तेरे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि छोटा हो
और वह बहुत उत्तम हो, मैं वह सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं वो बता रहा हूँ, हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। सुनकर के नारद जी बोले कि यह व्रत का क्या फल है प्रभु, और यह व्रत को किसी और ने किया था वह भी हमको बताइए विस्तार पूर्वक। भगवान बोले, इसके करने से सुख दुख और शोक का नाश होता है, और धन की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, हर जगह विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन देख लीजिए, ऐसे पूर्णमासी को लोग कहते हैं, लेकिन जिस दिन श्रद्धा आ जाए, परमात्मा श्रद्धा विश्वास रूप सत्यनारायण भगवान की पूजन करे, और बंधु बांधव ब्राह्मणों के साथ भगवान को केला फल घी दूध, अरे कुछ नहीं होते, शक्ति के अनुसार भगवान बोले चावल के चूर्ण ही जो है, अगर नैवेद्यम शाली चूर्णम अभावे शाली चूर्णम वा शर्करा गुड़म तथा प्रसादम, आप जो है चूर्ण का भी प्रसाद लगा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, बंधु बांधव को साथ में भोजन करा करके, और रात्रि में नृत्य गीत आदि करे, रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करे। सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं, इसलिए कि यहाँ जो है भगवान के ही कृपा से आप और हम जो हैं जिंदा हैं। विशेषकर कलियुग में पृथ्वी पर अभी भगवान बोल रहे हैं, भगवान वाच, ये बोल रहे हैं कि कलयुग में इससे बढ़ करके और कुछ, भगवान करें कि दुख शोकादिस्मनम धनधान विवर्धिनम, ये दुख का नाश करने वाला और धन को बढ़ाने वाला, ये कलिकाल में इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह सुनो। अब देखिए कथा यहाँ से शुरू होता है कि कौन किया था कथा को। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और बहुत भूखे प्यास से दुखित होकर के ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे, इसलिए गरीबी नहीं दरिद्र सम जग दुख माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता। ब्राह्मण और प्रेमी भगवान नारायण को इस विप्र देवता ब्राह्मण देवता के गरीबी और असहायता को देखा हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जो है गाय और बोले कि आप किस लिए रोज घूमते हैं, हमारी सुनने की इच्छा है, कहिए। भगवान बोले, भेष बना करके गए ब्राह्मण बोले कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। सत्यनारायण भगवान के व्रत को कह करके और वो जो है अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आई। संकल्प किया कि कल भिक्षा मांगने जाएंगे और जो भी मिलेगा वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और भाइयों सहित सत्यनारायण और जो भी दूसरे दिन उनको मिला द्रव्य, उस द्रव्य से अपने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो सभी दुखों से छूट करके सर्व संपत्ति से युक्त है। भगवान अगर चाह जाए तो दिन बदलते देर नहीं लगती है, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। तो व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाना लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगे। भगवान ने कहा, सतानंद के द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन, इसको जान करके जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री स्कंदरवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तृतीयोध्याय। सौनक सूत जी बोले कि हे ऋषियों, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा। दूसरी बात जो है वह पूछो।
सनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा आ गया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार बाहर रहकर ब्राह्मणों के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या आप कर रहे हैं, विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोले कि सभी मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण व्रत का कथा है, जिसके प्रसाद से यह सब हमारा स्थिति धन धान बढ़ा हुआ है। यह सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खा करके जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ बोला कि जो भी कल लकड़ी का बिक्री होगा बेच करके उससे हम कथा कहेंगे। यह दिमाग में सोचते सोचते जो है क्या हुआ कि वह उस जो भी मिला उस दिन लकड़हारे के लकड़ी के बेच करके वो भगवान का सभी सामग्री ला करके और व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया, इस लोक में सुख पा करके और अंतलोक में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं इस जो है मुनिगण मैं और कथा कहता हूँ, सुनिए। और जो है इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण व्रत कथाम तीर्थोदय समाप्त। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट करता था। वो उल्कामुख राजा जो है इतने बढ़िया थे, धन अपने धर्म को करने वाले, और उनकी कमल के समान एक सुंदर मुख वाली प्रमुख था। अब यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है कथा। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया, पूरा नाव भरा हुआ था, नदी को तीर लगा करके वह तट पर गया। वो राजा को व्रत करता हुआ देख कर कि बड़ा प्रेम से बोला, साधु हे राजन, आप यह क्या करते हैं, वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, यह सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। अपने बंधु बांधव के साथ यह पुत्र को देने वाला है, धन को देने वाला है। बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह भी मैं करूंगा। कारण कि हमारा भाई संतान नहीं है, यह व्रत को अवश्य होगा संतान सुनने से। आप जो बता रहे हैं तो इस व्रत को करने की इच्छा हो गई, मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूँ, इसको अवश्य मैं करूँगा, मेरा संतान हो जाएगा ना प्रभु। तो हाँ हाँ, भगवान क्या नहीं दे सकते हैं। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री, वह घर जा करके उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से वह जा करके घर पर ऐसा सोचा, और 10वें मास में एक सुंदर निर्मल एक कन्या को उत्पन्न उनके औरत के पेट से गर्भ रह गया। और वह जो है जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की जो भगवान को जिस पर आशीर्वाद होता है, वह कन्या जो है उसी तरह से बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती, और उनके पत्नी का नाम लीलावती था, तो लीलावती अपना स्वामी से बोली कि जो कथा का आपने मन्नत किया था संकल्पित, वो आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के बाद कर। देखिए, धर्म के कार्य में आदमी टालने लगता है, भगवान की कृपा होती है, भगवान को भूल जाता है। एक प्रकार से समझा बुझा के आऊ बाहर चले गए बनिया देवता। इधर कलावती पिता के घर पर रोज बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह युग देखा, और दूत को बुला करके कहा, सुनो, का सुंदर एक वर खोज लाओ। तो इस आज्ञा को पा करके भाई धनी मनी बैस था ही, कांचन नगर में गए। उनके जो भी सिपा सालार थे
उस नगर में एक बनिया के पुत्र को लेकर के साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणवान लड़का देखा, जाति बिरादरी का लड़का देखा, प्रसन्नचित्त होकर विधान पूर्वक उसी लड़का से है सर्वगुण संपन्न था, अपने कन्या का विवाह कर दिए। अभाग्यवश विवाह के समय भी लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। इसलिए भगवान का जो संकल्प करे वो पूरा करना चाहिए। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए, भगवान क्रोधित हो गए कि वाह तेरे इतना अहंकार, जो जिसने सब कुछ दिया उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ दिन बाद अपने कर्म में चातुकार वो व्यापार के इच्छा से वो और दामाद दोनों जो है चले गए, रत्नसार नामक नगर में जाकर के व्यापार करने लगे। यही समय सत्यनारायण भगवान जो हैं स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से देखा कि भ्रष्ट है तो श्राप दिया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी भारी दुख पड़ेगा। तो क्या हुआ कि वही दिन चोर जो है राजा के सब धन चुरा लिए, साधु की दिशा को चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूत को आता देख करके डर करके धन को यहाँ ही रखकर छिप गए हैं। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर के राजा के धन को देखा, साधु को बांध करके आनंदित हो राजा के निकट लेके गया कि 2 चोर लाए हैं सरकार, आज्ञा कीजिए क्या करना है। राजा ने साधु को देख करके अविचार आज्ञा से दे दी। फिर दूतों ने कहा खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। बनिया देवता पकड़ा गए। इति श्री रसमंद्र अखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थोध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने इन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना, कहते ही रहे, सब उनका धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। अब भाई जो कमाने वाले थे अब वही जो है बाहर जेल खाना में बंद हो गए। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। जानते हैं विपत्ति आती है तो हर तरह से भूखे पीसे प्यासे लीलावती कलावती अन्न के चिंता से घर घम लोग घूमने लगी। कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई तो वहाँ देखी कि यहाँ तो भगवान का कथा हो रहा है और उसी कथा को सुन करके प्रसाद खा करके और वह अपने मन ही मन मानी कि जो है प्रसाद को खाकर कुछ रात गए, घर आई तब लीलावती अपने कन्या को धिकारने लगी। पुत्री इतनी रात को तू कहाँ, सियानी लड़की को कहीं जाते रात बिरात में देख करके तो माता बोलेगी, पूरा डांट लगाने तेरे मन में क्या है। तब कन्या बोली, हे माता, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में मैं देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर कल हाँ ये देखिए ये व्रत हम लोगों को छूट गया है, भगवान की लगता है कृपा खत्म हो गई है। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के सत्यनारायण के व्रत को किया। कहे बहुत दिन मन्नत मान दिए थे उनका पूरा नहीं, चलो आज सत्यनारायण भगवान का पूरा करते हैं। चारों ओर से अपना कुछ मांग उंग करके टोला महला से जो है कही और बोली कि हे प्रभु हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जाएं, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि सुनो इन बनिया लोग को जो पकड़े हुए हैं ना, सब धन जो इतना भी है सब दे करके और जल्दी छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा राजपाट धन सब हम नष्ट कर देंगे। और कह करके स्वप्न में भगवान अंतर्धान हो गए। तो जब प्रातः हुआ तो वो मंत्री को बुला करके राजा बोले कि भाई हम ऐसा ऐसा स्वप्न सुने हैं। तो वो क्या हुआ कि बंदी खाने बिना ऐसा महाराज हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा करके तब बोले कि सुनो का उन लोगों को दोनों कारागार में जो रखे हुए हैं ना, मैं भगवान का सपना देखा हूं, जल्दी उनको छोड़ दो। तब जो है अपना चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद से कुछ नहीं, बनिया के पुत्रों को आदर से बुला करके और कहा कि भाई देखो हमसे गलती हो गया है। उन लोगों ने पूरा वस्त्र पहना करके गहना वहना बनिया को दे करके अंति संतुष्ट किया, बेड़ी ओड़ी कटवा करके आज जितना धन लिया था उससे पहले दोगुना देकर कि भगवान भाई नाराज हो जाएंगे, अब आप अपने घर को जाइए। आप लोग दोनों बनिया राजा को नमस्कार करके और भगवान की कृपा से घर पर चले आई। बोलिए पंचमो अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह 7 अध्यायी है, 2 अध्याय और है।
और श्री वृंदावन बिहारी लाल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो कथवा जो है सभी ऋषियों के बीच में सूत जी बोले कि साधु भगवान की मंगलाचार पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला गया। कुछ दूर पर जाने पर सत्यनारायण भगवान जो है इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, वह जो है एक दंडी का भेष बना करके हंस करके बोले, अरे तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तो बोले कि क्या है, तुमको लेने की कुछ इच्छा है क्या? मेरे नाव में लता पता भरा हुआ है। दादा यह सुन करके तो तब तक मैं देखा कि नाव डगमगाने लगा, वो पत्ता लता ही भर गया और भूमि पर गिर गया कि हाय भगवान इतना धन था, ये सब क्या हो गया। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक कर रहे हैं महाराज, वही साधु देखिए, उन्हीं की कृपा जो है गड़बड़, उन्हीं से हम लोग अटपट बोल दिए हैं। तो वो लोग जो है दोनों जा करके हाथ गोड़ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु अपराध को क्षमा कीजिए, यह कहकर बारंबार नमस्कार करके और दंडी वो साधु उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेरता है और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला है। भगवान का ये वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं, हम किस गली के ढेला हैं, आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ और क्या कर सकता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए हे प्रभु। तो जब इस तरह के प्रार्थना किए तो नाव जो है धन धान से परिपूर्ण हो गया और सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित होकर के अपने देश को चल दिए वो लोग। और वहाँ अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को भेज दिए। वह दूत नगर में जाकर के साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला कि गांव के निकट में दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ रहे हैं। दूत के मुख सुन करके साधु की स्त्री बड़ी हर्षित सत्यदेव भगवान की पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत। अब उस सत्यनारायण भगवान की कथा लोग सुनत रहे माई बेटी, ओकरा में बोली कि अरे तुम जल्दी अपन कथा कह के अब हम जात नहीं देखे, ढेर दिन देखला हो गई बोल गए। दादा अब तो मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र इस व्रत को समाप्त। लड़की के इस प्रकार के वचन सुन करके जल्दी व्रत समाप्त किया। आप प्रसादी के खाई लोग भूला गई, प्रसाद खाना लोग भूल गया, प्रसाद को भूल से न खा करके अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव भगवान बड़ा क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबा दिए। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़ा शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित होकर के डरे मन से कहा, यह क्या हुआ है? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख करके अति विह्वल होकर रोने लगी, अपने पति से कहने लगी, यही क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए, न जाने किस देवता का अनादर हो गया, नौका जल में नहीं दिख रहा है, श्री सत्यनारायण के महात्म को कौन जानता है। यह करके सब रोने लगी। अब कन्या को गोद में लेकर रोने लगी, कलावती भी रोने लगी और अब बोली कि अब तो ये लोग दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम लोग क्या होंगे, इनका पादुका लेकर के और हम लोग सती हो जाएंगे। कन्या के चरित्र को देख करके धर्मज्ञ साधु कन्या के स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त भगवान विचार करने लगे कि माया से मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ, अब यथा विधि श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को देखने के चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद भक्षण करके आएगी तो यह पुनः प्राप्त हो जाएगी। तब जो है कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र आप लोग घर के चलिए, विलंब मत कीजिए। कन्या के वचन सुन करके साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर आए और उस दिन से वह हर महीना संक्रांति पर और पूर्णिमा पर विधि पूर्वक सत्यदेव भगवान की पूजा कर ले। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। सूत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कहता हूँ। और इति श्री सुंदर खंडे श्री सत्यनारायण पद कथा खष्टमोधाय स्मा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण भजुमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण। ओम हरि ओम। सप्तमोऽध्यायः। ओम सुतवाचासीत् जो राजा प्रजापालन तत्परः। सुत जी बोले कि प्रजा को पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर के मृगा आदि अनेकों पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया, सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया, अनादर किया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रख करके चले गए। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से बहुत दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, मर गए, धन भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही भगवान ने धन नष्ट किया है, इसलिए मैं वहां जाऊं जहां पूजन होता है। यह विचार वहां जाकर के यादवों के साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक होकर के ग्वाला के साथ किए। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। तो देखिए, जो भी प्राणी भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना निपः सद्देव प्रसादेन धन पुत्रान् मोदः यह इदं कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम। यह जो है परम दुर्लभ है। यह सत्य भगवान नारायण व्रत जो है परम दुर्लभ है। शृणोति च कथाम पुण्यम। इस कथा को जो सुनता है उसका पुण्य और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों को कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई कली काल, कोई कली, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहता है। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मन की इच्छा प्राप्त फल देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है और सुनने का भी बहुत फल होता है, जो इसको सुनता है उसके संपूर्ण पाप जो है सत्यदेव भगवान नष्ट कर देते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। और लक्ष्मीहीन लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है, धन वाले धनहीन धन को प्राप्त होने, पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम सप्तमो अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।